जहां सेल्स की बात आती है, जहां क्लोजिंग की बात आती है, तो आप चाहते हैं कि कौन से शब्द इस्तेमाल करूं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिक सके, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आप बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे ही कुछ 27 प्रैक्टिकल वर्ड्स जिसका सेल्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो हैं, नंबर 1, अगर ईमानदारी से कहूं तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सब ने सुना है, तो कमेंट कीजिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये सबसे अच्छी कीमत है जो मैं आपको दे सकता हूं, और इससे सस्ता मैंने पहले कभी नहीं बेचा है। तो क्या होता है जब आप एक बार इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद की सारी बातचीत, उसके बाद आप जो भी प्रोस्पेक्ट से कहेंगे वो झूठ होगा, है ना? क्योंकि तुम कहते हो कि मैं ऑनेस्ट हूं, मतलब अभी तक तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, मतलब अभी तक तुमने जो भी कहा वो सब झूठ था। या फिर इसको देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, ये भी ईमानदारी की तरह ही है। मतलब कि तुम अभी तक मुझे घुमा रहे थे और मेरे पिछले 1-2 घंटे खराब कर दिए, और अब तुम स्पष्ट बात कर रहे हो, मतलब कि अभी तक बिल्कुल बेवकूफ बनाया। इसका यूज मत कीजिए। नंबर 2, विश्वास कीजिए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? इस पर मेरी वजह से भरोसा कीजिए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, बस मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा करो। आमतौर पर जब लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो कहते हैं भरोसा करो। मैं अपने सवाल से परेशान हूं और वो कहता है बस भरोसा कर लो। ये बहुत ही बुरा शब्द है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आप पर भरोसा करे, और अगर आप सच में भरोसेमंद हैं, तो क्या आपको ये कहने की जरूरत है कि भरोसा करो? क्योंकि आपका काम शब्दों से तेज बोलता है। उन्हें दिखाइए कि आपका काम वाकई भरोसे के लायक है। तो अगर आप उन्हें समझा सकते हैं तो वो अपने आप भरोसा करेंगे। जरूरत ही नहीं है भरोसा करो कहने की। और अगला शब्द है, माफ कीजिए मुझे खेद है। अगर तुम्हें खेद है तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे थे? और अगर तुम्हें खेद ही करना है तो बस मुझे परेशान मत करो, बस ये कर लो। कभी कभी मेरे पास भी कुछ कॉल्स आते हैं, ओह परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो फिर कॉल क्यों कर रहे हो? परेशान क्यों कर रहे हो? बस फोन रख दो। तुम मुझे कॉल ही क्यों कर रहे हो? मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? मुझे कुछ और करने दो अपनी जिंदगी में। तो जब सेल्स में क्लोजिंग की बात आती है, आमतौर पर खरीदार ही डिसाइड करता है। बेचने वाले के हाथ में वो शक्ति नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लोजिंग आसानी से हो तो आपको पूरा मामला ही पलटना होगा, है ना? हमेशा एक पार्टी होती है जिसकी स्थिति को दूसरे के बराबर करना होगा, है ना? जैसे ही आप माफी मांगते हैं, भले ही आप कुछ और ना कहें, और अभी तक आपने कुछ दिखाया भी नहीं, आपने उन्हें कोई समाधान भी नहीं दिया है, आप ये भी नहीं जानते कि इसकी जरूरत है या नहीं, और आप माफी मांगते हैं, तो क्या मतलब होता है इसका? आप एकदम नीचे गिर गए हैं। ऐसा मत कीजिए। तो कभी भी मुझे खेद है ये मत कहिए। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप कुछ बेचने आए हैं तो आपको माफी क्यों मांगनी है? आपके पास कुछ देने के लिए है तो माफी की जरूरत ही नहीं है। आप उनके लिए कुछ लेकर आए हैं तो क्यों? अगर आपको अपने काम पर भरोसा है तो माफी मत मांगिए। आपका समय भी खरीदार के समय की तरह ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको पैसे देने वाले हैं, क्योंकि वो आपके साथ सौदा करने वाले हैं। मतलब ये नहीं होता कि आपका समय मूल्यवान नहीं है। वो आपसे इसीलिए खरीदेंगे कि उन्हें इस चीज की जरूरत है। तो आप एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। यही है, यही तो है। आप पैसों के बदले एक सामान दे रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे हैं। तो आपको माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। एक और शब्द है, बस फॉलो कर रहा हूं। तो बताइए, आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है? क्या आपने भी ये गलती की है? मैं तो सर बस आपको एक फॉलो अप दे रहा था। 3 महीने पहले हमारी बात हुई थी, 1 साल पहले हमारी बात हुई थी, मैं बस फॉलो अप दे रहा हूँ। तो ये जो शब्द है फॉलो अप, आप कह सकते हैं कि डैन इसमें गलत क्या है? बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मैं तो हमेशा करता हूँ। ये समस्या है। सोच कर देखिए आपको कैसा लगता है जब कोई कहता है मैं फॉलो अप दे रहा हूँ। ये एक ऐसा वर्ड है जो सेल्स पर्सन के बीच में सालों से चल रहा है। तो इस शब्द पर अपने आप एक प्रतिक्रिया आती है, अच्छा तुम मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। पिछली बार तुमने कोशिश की, फेल हो गए और फिर से कर रहे हो, यही ना? बस फॉलो अप दे रहा हूँ। देखिए मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। क्या आपके पास है? जब कोई कहता है मैं फॉलो अप दे रहा हूँ, छोड़ो भाई, नहीं लेना मुझे। तो कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल ना करें। सीधे जाइए, पता कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप बेहतर तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तो जाइए मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, मैं यहीं कहीं लिंक डालूंगा। तो देखिए मेरे दूसरे वीडियोस क्लोजिंग पर, और आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे बेहतर शब्द हैं। एक और शब्द है खरीदिए। खरीदिए
लोगों को खरीदना पसंद है और बेचने से नफरत। हालांकि उन्हें खरीदना पसंद है, लेकिन खरीदने का विचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो शब्द है ये आपके पैसे खर्च करवाता है। अच्छा, तो मुझे पैसे खर्च करने होंगे। तो लोगों को खरीदना पसंद है, लेकिन जहां तक इस शब्द की बात है, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि पैसे खर्च करने होंगे, तो इसका इस्तेमाल मत कीजिए। आप कुछ खरीदना चाहते हैं? नहीं। ओह, भले ही खरीदना पसंद हो, लेकिन जैसे ही आप सुनते हैं खरीदने का नाम, वैसे ही आपको लगता है ओह, तनाव। तो इसके बजाय आपको क्या कहना चाहिए? अपनाइए, अपनाइए, या इसे अपने घर ले जाइए। तो जरा सोचिए, मुझे इसे बेचना है और मैं कहता हूं क्या आपको इसे खरीदना है? मुझे नहीं पता। क्या आप इसे घर ले जाना चाहेंगे? जरूर, है ना? हाँ, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। क्या आप इसके मालिक बनना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या आप इसका लाभ उठाना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल। कौन आगे बढ़ना नहीं चाहता, है ना? हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ओह, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? मैं नहीं जानता, सोचना पड़ेगा। ये गतिरोध उत्पन्न करता है, आपको डराता है। क्या आप इसे घर ले जाना चाहेंगे? क्यों नहीं। सोचिए, आप एक कार बेच रहे हैं। क्या आप इसे घर ले जाना चाहेंगे? क्या आप इस महंगी लग्जरी कार को खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप 5 साल के लीज पर साइन करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप इसे घर ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल। आसान, ये लीजिए चाबी, आपका हुआ। चलिए पेपर पर साइन कर लेते हैं। देखा कैसे काम करता है? एक और शब्द है, कॉन्ट्रैक्ट। सही सुना, अनुबंध। तो अब जब मैं कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कमेंट कीजिए। अरे, मैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ, ये तो पूरे 20 पेजेस का है, जैसे कि जीवन को ही दांव पर लगा रहे हो। ये बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही सीरियस है। तो इसके बजाय कहिए, हे, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हो? तो ये तो ऐसा ही है जैसे कि मैं अपने जीवन को दांव पर लगा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट मत कहिए, अग्रीमेंट। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से सीधे अग्रीमेंट। ठीक है, हो सकता है मैं इस अग्रीमेंट के लिए तैयार हो जाऊं, बस अग्रीमेंट है तो ठीक है। तो ये शब्द थोड़ा कम डरावना लगता है, दबाव भी कम है, और मैं पेपर वर्क कहता हूं। आप कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहेंगे, इसके बजाय कहिए क्या आप पेपर वर्क करना चाहेंगे? देखिए, ओह, पेपर वर्क। हाँ, क्या आपको पेपर वर्क पसंद है? मुझे पसंद नहीं है। तो आइए इसे रास्ते से हटा देते हैं। कमाल, चलो ऐसा करते हैं। मतलब तो यही हुआ कि आप साइन करवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है या अग्रीमेंट, क्या फर्क पड़ता है? तो जब आप कहते हैं कि पेपर वर्क को साइड में रखते हैं, अच्छा ठीक है, पेपर वर्क को साइड में करते हैं, तो पता चला ना ये कितना महत्वपूर्ण है। फर्क देखा। और अगला है, आपने कभी कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? आपने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बहुत ही सामान्य लगता है, इसीलिए सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया, है ना? बात ये है कि जब आप ये पूछते हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट जानता है कि क्यों उसने आपको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता नहीं कि आप उनसे संपर्क करें, और इसीलिए वो जवाब नहीं देते। वो पहले से ही जानते हैं कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे कॉल से बचना चाहता हूँ, तुम्हारे मैसेजेस का भी जवाब नहीं देना चाहता हूँ, है ना? तो आप इसका यूजिंग क्यों करते हैं? ये अपने आप एक गतिरोध खड़ा कर देता है आपके और प्रोस्पेक्ट के बीच में, तो इसका इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप प्रोस्पेक्ट से संपर्क करते हैं, खास करके वैसे प्रोस्पेक्ट जो अभी तक आपके कस्टमर नहीं बने हैं, उन्हें दोषी मत बनाइए, उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए, सराहना कीजिए वो जो भी कर रहे हैं। बाकी आपको जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन उनकी सराहना कीजिए। जब भी आप उनके पास जाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उन्हें कुछ नया पेश कीजिए, उन्हें अच्छा महसूस कराइए, दोषी मत महसूस कराइए, कुछ न कुछ ऑफर कीजिए। उसके बाद ही वो आपके साथ डील करने को तैयार होंगे। वो अब सोचेंगे कि ये आदमी इतने दिनों से संपर्क में है और सराहना भी कर रहा है, तो अब मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ। दिमाग ऐसा ही होता है। अगला जो शब्द है जिसे आपको अवॉइड करना है वो है इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष एक बहुत ही ठंडा शब्द है, इससे उन्हें गर्मी महसूस नहीं होती। ओह, मुझे पता है कि आप बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, मुझे पता है कि आप बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। तो अच्छा बताइए, क्या आप अपने दोस्तों से ऐसे बात करते हैं? हे, तुम बहुत ही खास आदमी हो, क्या मेरे साथ सिनेमा देखने चलोगे? क्या आप अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हैं? नहीं ना, नहीं करते हैं। दोस्तों से भी ऐसी बात नहीं करते हैं। आप ऐसी बात उससे नहीं करते जिसकी कि आपको परवाह है। ये बहुत ही फॉर्मल है और बहुत ही ठंडा सा मुहावरा। तो सामान्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो व्यक्ति विशेष से संबंधित शब्दों को डिक्शनरी से हटा दीजिए। और अगला जो शब्द है कि हम उससे बेहतर हैं, फलानी कंपनी से, हम अपने प्रतियोगियों से बेहतर हैं,
हमारा प्रोडक्ट उस कंपनी से बेहतर है, हमारी सेवाएं इस कंपनी से बेहतर हैं। नहीं, कभी भी अपने प्रतिस्पर्धियों को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हैं आप सोचते हैं कि हम तो उनसे बेहतर हैं, हम बेहतर सर्विसेज देते हैं, हम बेहतर प्रोडक्ट्स देते हैं। भले ही ये बात सच हो, भले ही आपकी कंपनी बेहतर हो, लेकिन आपको ये नहीं कहना है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट तो ये सोचेगा कि आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपना सेल्स क्लोज करना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। भले ही सच हो, लेकिन ये बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए। बजाय इसके अपने प्रोस्पेक्ट को मौका दीजिए निष्कर्ष पर पहुंचने का। इसके बदले अपने कॉम्पिटिटर की प्रशंसा कीजिए। मैं यही करता हूं, बिल्कुल ही उल्टा। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि आप उस कंपनी से कैसे बेहतर हैं, मैं जवाब देता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि हम उनसे बेहतर हैं या हम लंबे समय से बिजनेस में हैं, हमारे पास अधिक अनुभव है, हमारे पास बेहतर लोग हैं, हमारे पास बेहतर गुणवत्ता है। मैं कहूंगा ठीक है, वे लोग तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्या आपने कभी उनसे बात की? ठीक है, आपको कैसा लगा बात करके? और आपने अभी तक डील क्यों नहीं की उनके साथ? देखिए, उन्हें नीचे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको पता है प्रोस्पेक्ट अभी तक आपके साथ फोन पर क्यों है और अभी तक बात क्यों कर रहा है? मतलब कि अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, मतलब कि संभावना है, इसीलिए वो फोन पर हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, मतलब ये है कि वो अभी भी सोच रहे हैं। तो आपको प्रतिस्पर्धियों को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रोस्पेक्ट सोच रहा है, बस इतना करना है कि आपको उन्हें समझाना है कि आप उनकी जरूरत समझते हैं और आप उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, और वो भी दूसरी किसी भी कंपनी से बेहतर तरीके से। कुछ और कहिए ही मत, सवाल पूछिए और पता कीजिए। तो ये हैं 27 शब्द जिन्हें आपको अपने सेल्स में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इन शब्दों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे लिंक पर जाइए और वहाँ पर आपको मिलेंगे कई सारे शब्द जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। सच में मेरा ही एक छात्र जो कि मेरे बेहद करीब है, वही आपके सवालों का जवाब देंगे, चाहे जो भी सवाल हो। शायद आप उच्च स्तरीय क्लोजिंग सीखना चाहते हैं, या फिर आप इस खेल में महारत हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप इससे कुछ फायदा कमाना चाहते हैं, तो ये आपका स्तर बढ़ा देगा। भले ही पहले आपने कभी सेल्स में काम ना किया हो, लेकिन आप अपनी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। ये मुफ्त नहीं है, मुझे मुफ्त कॉल में विश्वास नहीं है। तो एक छोटी सी राशि जमा करनी होगी आपको। तो जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सीरियस हैं, क्योंकि बिना सीरियसनेस के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप मुझसे या मेरे स्टूडेंट्स से सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और समय बुक करें।